हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार इंश्योरेंस से रिलेटेड 5 ऐसे मिथ या भ्रम जिसका कि आप लोगों को क्लियर आंसर बहुत मुश्किल से या तो नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। जानकारी अगर समझ में आती है और पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला मिथ और बिल्कुल बेसिक सा मिथ ये है कि जो कार की जो कलर होते हैं ना, जैसे व्हाइट कलर होगी या रेड कलर होगी या मैरून, वट जो भी कलर आते हैं, तो क्या अगर आप जो कार का कलर चूज करते हो अपने हिसाब से जब आप परचेस करने जाते हो, तो क्या जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो भी कार के कलर के हिसाब से डिसाइड होता है? तो भाई ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो देखो, जो कार इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ना, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आप कौन से कलर की गाड़ी खरीद रहे हो। लोग रेड कलर की या ब्लैक कलर की गाड़ी अगर खरीद रहे हैं ना, तो इस कलर की गाड़ी जो होती है उसका जो प्रीमियम होगा क्या वो ज्यादा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप रेड कलर की गाड़ी खरीद लो, चाहे आप ब्लैक कलर की गाड़ी खरीद लो, या चाहे आप व्हाइट कलर की गाड़ी खरीद लो, कोई भी कलर की गाड़ी खरीदोगे तो उसका इंश्योरेंस पे आपका जो प्रीमियम बनेगा उस पर कुछ भी जो है डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई सी भी गाड़ी खरीदो, आपका इंश्योरेंस आपका बराबर ही रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले वो एक चीज पे इंटरेस्टेड होते हैं कि उसका मेक क्या है, बॉडी किस टाइप की है, मॉडल कौन सा है, इंजन की कैपेसिटी कितनी है। इन चीजों पे जो पूरा प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का वो डिपेंड करता है, और वहीं उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। दूसरा मिथ सबसे बड़ा ये होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसका जितना कम हम पैसा दें, मतलब मिनिमम कवरेज जो होता है ना, कि बस ये एक बेसिक कवर है, ये आप ले लो, इससे आपका पैसा बचेगा। हाँ, इस चीज में सच्चाई है कि जो मिनिमम कवरेज होता है ना इंश्योरेंस कंपनी वालों को, जो प्रीमियम बनता है, अगर हम बिल्कुल बेसिक कवर ले लें उसमें हमारा डेफिनेटली पैसा बचेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बताता हूं। देखो, एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, और कॉम्प्रिहेंसिव में भी मल्टीपल एड ऑन्स होते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो तो कंपलसरी होता है, आपको कराना होता है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो इसका जो मिनिमम कवरेज बनता है वो तो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही कराते हैं। मान लो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है किसी सामने थर्ड पार्टी वाले का, ठीक है, तो उसका तो थर्ड पार्टी वाले का तो आपने इंश्योरेंस करा लिया, आप जो गवर्नमेंट आपने जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो तो उसका पैसा पे कर देगा। बट इस गाड़ी के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है, इस केस के अंदर आपकी गाड़ी का भी तो नुकसान हुआ है। आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा वो कैसे भरपाई होगी? वो तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास अपना ऑन डैमेज इंश्योरेंस तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे काम आती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ठीक है, या आपका बम्पर टू बम्पर या जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी आ सकते हैं। इसके ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन। तो अगर आप लोग अपना नुकसान भी कवर करना चाहते हो तो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी पड़ती है, जिसके के लिए थोड़ा सा आपको जो है पैसा एक्स्ट्रा एड ऑन के रूप में देना पड़ेगा। और इसके अंदर भी मल्टीपल एड ऑन्स होते हैं, तो वो एड ऑन भी अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका उसका जो होगा प्रीमियम हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, ये पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या बेसिक मिनिमम कवर ले लेते हैं पैसा बचाने के लिए। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा मिथ क्या है कि देखो, जो नो क्लेम बोनस होता है ना, एनसीबी होता है, वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराते हैं या आप लोग अपनी कंपनी चेंज कर देते हो फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। तो भाई देखो, ये मिथ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर आप लोगों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एक्सपायर होगी होती है, ठीक है, तो आप लोग समझोगे कि भाई अब इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होगी, मैं जब भी उसको रिन्यू कराऊंगा तो जो मेरा एनसीबी चल रहा होता है वो खत्म हो जाएगा, वो मेरे को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। 90 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मान लो आज आप लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है, आप लोगों ने उसको जो है रिन्यू नहीं कराया, तो 90 दिन का आपको ग्रेस पीरियड का टाइम मिलता है। तो 90 दिन तक आप लोग उसको आराम से रिन्यू करा सकते हैं। तो आपका जो एनसीबी है, नो क्लेम बोनस है, वो लैप्स नहीं होगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरा केस में लोग ये समझते हैं कि अगर मान लो मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करूंगा तो जो मेरे नो क्लेम बोनस होगा वो भी चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो आप मान लो, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई का लेके रखा है और आप स्विच कर देते हो, मान लो इफको टोक्यो में कर देते हो या एचडीएफसी में कर देते हो, एसबीआई में कर देते हो, तो आपका जो नो क्लेम बोनस होता है वो आपका अर्न किया हुआ प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी एसेट होती है, वो कहीं लैप्स नहीं होती है। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा मिथ क्या है, मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को मेरा दोस्त लेके चला जाता है और बोलता है कि मेरे को किसी काम से जो है ये लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और सपोज करो जब वो लेके गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जो आपका गाड़ी का नुकसान हुआ है, क्या
उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का नुकसान करेगी या आप लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों भाई देखो, सीधी सी बात है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो इंश्योरेंस होता है और जो आपकी गाड़ी होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। मान लो अगर आपने अपनी गाड़ी अपने दोस्त को दे दी, तो आपने समझो कि अपना इंश्योरेंस भी उसको दे दिया। अब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होगी ना, तो ये आपकी जेब से आपका इंश्योरेंस पे क्लेम होगा, उसके इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होगा। कभी आप किसी और गफलत में हो। और दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा मिथ ये है, सपोज करो आप लोगों की गाड़ी अगर एक्सीडेंट कर जाती है और जब आप उसको क्लेम कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब नेक्स्ट टाइम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराते हो तो जो प्रीमियम होगा वो बढ़ के आएगा। तो ये बात में बिल्कुल सच्चाई है, ये मिथ नहीं है। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम वो बढ़ के आने का रीजन ये होता है कि आप लोगों ने जब क्लेम कर लिया अपनी गाड़ी का, जब एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने सेटलमेंट करके क्लेम आपका बिल्कुल अप्रूव करके पैसा दे दिया, ठीक है। तो आप जब अगली बार इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, प्रीमियम भरेंगे और रिन्यू कराने जाएंगे, तो आपका जो नो क्लेम बोनस होता है ना, वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार क्लेम ले लिया। तो जो आपका नो क्लेम बोनस, मतलब नाम में ही आ रहा है नो क्लेम, आपने अगर कुछ भी क्लेम नहीं करते हो ना 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो आप लोगों को क्या होता है कि ये परसेंटेज के हिसाब से जो होगा आपको डिस्काउंट मिलता है। मान लो 20%, 25%, 35%। इस पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग चैनल पे जाके स्पेसिफिकली ये वीडियो देख सकते हैं। तो जो प्रीमियम बढ़ने का रीजन वो ये होता है कि जो नो क्लेम बोनस होता है ना, वो आप लोगों को लैप्स हो जाता है। अगर नो क्लेम बोनस नहीं मिल रहा है, मान लो 5 साल बाद अगर आप क्लेम कर रहे हो ना, 5 साल तक आप लोगों ने कभी कोई इंश्योरेंस जो क्लेम नहीं किया, तो इसमें 50% तक का डिस्काउंट चला जाता है। तो दोस्तों होप ये जो 5 इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मिथ है आप लोगों के दूर हुए होंगे। और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।